हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम लोग रेलवे की सीरीज में परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज का आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, जो कि है आपका इनकम यानी कि आय और टैक्स से रिलेटेड। यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जैसे आप लोग टैक्स पे करते हैं या टैक्स का रेट बढ़ जाता है तो आपके इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? इनकम एंड टैक्स। इनकम एंड टैक्स से रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहले इसको पढ़ने से पहले हम इनकम को जान लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको ग्रॉस इनकम। ठीक है, एक तो मिलेगा आपको ग्रॉस इनकम और एक आपको मिलेगा नेट इनकम। ठीक है, नेट इनकम। एक तो मिलेगा आपको ग्रॉस इनकम और एक मिलेगा आपको नेट इनकम। यानी ये जो ग्रॉस इनकम है ना, ये आपका इनकम ही मान लो। ग्रॉस इनकम यानी कि इनकम, और एक होता है नेट इनकम। जैसे कि अगर आप लोग कहीं पर काम करते हैं या सुने होंगे कि आए दिन आपका टैक्स रेट, टैक्स स्लैब बढ़ता रहता है, तो उससे हमारे इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो ग्रॉस इनकम वो इनकम होता है जो आपको पूरा एकदम, जैसे जो आपके अकाउंट में ग्रॉस इनकम वो इनकम होता है जिसमें से कुछ भी कटौती नहीं होता है। जैसे कि मैं मान लो कि अगर मान लीजिए किसी का ग्रॉस इनकम 50,000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इतना उसका शुद्ध इनकम नहीं है, नेट इनकम नहीं है, इसमें से अभी कुछ भी कटौती नहीं हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको, जैसे मुझे आपको 50,000 रुपए देने हैं, तो मैं आपको 50,000 रुपए न देके उसमें से कुछ, हम उसमें से कुछ काट लेंगे। जैसे कि जैसे मान लो कुछ खर्चा हुआ हमारा, ठीक है, तो उसमें से खर्चे काट लेंगे। गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो इसमें से टैक्स निकाल लेंगे। ये सब डिडक्ट करने के बाद, ये सब माइनस करने के बाद जो आपके पास इनकम पहुंचती है वो होती है हमारी नेट इनकम। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम इसमें से टैक्स निकाल लेते हैं, कितना, 1,000 रुपए टैक्स ले लेते हैं, तो आपके पास कितना बचेगा? 49,000। तो ये वाला जो सब कुछ डिडक्ट करने के बाद, इस इनकम में से, ग्रॉस इनकम में से सब कुछ कट करने के बाद जो इनकम आता है उसे बोलते हैं नेट इनकम। इतना समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रॉस इनकम क्या होता है। ग्रॉस इनकम आपका ज्यादा वाला होता है और नेट इनकम क्या होता है? आपका टैक्स माइनस करने के बाद जो इनकम आता है वो नेट इनकम आता है। यहीं पर आप एक चीज और समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका इनकम है, इनकम बोले तो ग्रॉस इनकम है, इधर आपका टैक्स है। ठीक है, इधर क्या है? आपका टैक्स है और इधर आपका क्या है? इनकम है, नेट इनकम है, एन आई। एन आई का मतलब क्या है? नेट इनकम। जैसे कि अब मैं उल्टा चलता हूं। जैसे मान लीजिए आपका नेट इनकम वो 49,000 रुपए है और आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे रखा है 1,000 रुपए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रॉस इनकम क्या था, यानी आपकी सैलरी ग्रॉस इनकम क्या है, तो आप क्या उसे बता सकते हैं क्या कि नेट इनकम प्लस जितना हमारा डिडक्शन हुआ है इन दोनों को जोड़ देंगे, नेट इनकम प्लस टैक्स को जोड़ देंगे तो हमारा ग्रॉस इनकम यानी कि इनकम निकल के आ जाएगा। इसको ग्रॉस इनकम भी बोल लीजिए या इनकम बोल लीजिए, आय बोल लीजिए, और इसको शुद्ध आय, हिंदी में नेट इनकम बोले तो शुद्ध आय, और ये आय आपका। ठीक है, तो जब नेट इनकम में आप टैक्स जोड़ देंगे तो आपका इनकम आ जाता है। चलिए अब देखिए, अब हम इसको समझते हैं कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका इनकम कितना है, ये आपका इनकम हो गया। मान लीजिए इनकम कितना है? 1,000 रुपए। इनकम कितना है? 1,000 रुपए।
तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं आपसे टैक्स लेता है कि आपका टैक्स 1,000 रुपए देना पड़ेगा, 2,000 रुपए देना पड़ेगा, ऐसे टैक्स वो नहीं पूछता है। वो टैक्स रेट देता है, यानी परसेंटेज देता है। 5% टैक्स है, 10% टैक्स है, 15% टैक्स है, ऐसे वो परसेंटेज में टैक्स लेता है। हिंदी में टैक्स का क्या होता है? कर बोलते हैं, कर। ठीक है, तो मान लीजिए कि टैक्स रेट कितना है आपका? 10% है। गवर्नमेंट आपसे टैक्स रेट कितना ले रहा है? 10%। तो 1,000 का आप 10% निकालेंगे तो आप टैक्स कितना पे कर रहे हैं? ये देखिए, टैक्स रेट है यानी दर है, किस दर से हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 10% रेट से हम पे कर रहे हैं, तो जब आप टैक्स निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 रुपए। 10% इसका निकाल के देखिए, 1,000 रुपए का 100 रुपए आ जाएगा। तो आपके पास नेट इनकम कितना आएगा? नेट इनकम कितना आएगा? तो आप बोलेंगे नेट इनकम हमारे पास कितना आ जाएगा? 900 रुपए, क्योंकि 100 रुपए तो हमारा गवर्नमेंट को चला गया, टैक्स ले लिया गवर्नमेंट, तो हमारा नेट इनकम कितना हो गया? 900 रुपए। अब देखिए, हम यहाँ से आपको एक चीज समझाने जा रहे हैं, उसको आप बड़े ही अच्छे ढंग से समझिए। शब्द क्या होता है, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप लोग समझने का कोशिश करिए। मान लीजिए कि टैक्स रेट आपका बढ़ गया। ठीक है, टैक्स रेट बढ़ के कुछ हो गया, और जो अब हम टैक्स रेट बढ़ने के बाद, ठीक है, टैक्स रेट बढ़ने के बाद अब मान लीजिए हमारा टैक्स कितना होने लगा? 200 रुपए। ठीक है, तो अब हमारा नेट इनकम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 700 रुपए, 800 रुपए। नेट इनकम कितना हो जाएगा हमारा? 800 रुपए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, 200 रुपया इनकम में से माइनस करेंगे तो हमारा नेट इनकम आ जाएगा। तो 1,000 रुपए में से अब 200 टैक्स दे रहे हैं, तो नेट इनकम कितना आ गया हमारा? 800। वैसे ही मान लीजिए कि हमारा टैक्स बढ़ के कितना हो गया? अब हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है? 300 रुपए। तो अब हमारा नेट इनकम कितना होगा? यानी हम कमा रहे हैं 1,000 रुपए, 1,000 रुपए में से 300 रुपए गवर्नमेंट को हमने टैक्स दे दिया, तो हमारे पास कितना आएगा? तो आप लोग बोलेंगे कितना आ जाएगा? 700 रुपए। ठीक है, 700 रुपए। यहाँ पर टैक्स रेट बढ़ता हुआ जा रहा है। मान लीजिए कि ये जो टैक्स रेट है ये बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए टैक्स रेट कितना हो गया? 20% है। ये टैक्स रेट कितना है? 30% है। ठीक है, टैक्स रेट आपका बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से टैक्स भी बढ़ते जा रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश जो कर रहा हूँ, वो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे ही हमने टैक्स में कितने का बढ़ोतरी किया? +100 का। जैसे ही हमने टैक्स में, सरकार ने टैक्स में 100 रुपए का बढ़ोतरी किया, 100 रुपए जैसे ही टैक्स बढ़ा, हमारा नेट इनकम क्या हो गया? -100 रुपए हो गया। देख रहे हैं क्या यहाँ पर? जैसे ही सरकार ने टैक्स में 100 रुपए बढ़ाया, वैसे ही हमारा नेट इनकम 100 रुपए कम हो गया। चलिए फिर इधर देखिए, यहां से भी देख लीजिए, जैसे ही सरकार ने +100 रुपए टैक्स बढ़ाया, हमारा इनकम कितने से कम हो गया? तो आप बोलेंगे 100 रुपए से, -100 रुपए कम हो गया। यहां से देख लीजिए आप, जैसे ही सरकार ने 100 रुपए से टैक्स हमारा 300 रुपए कर दिया, यानी कि कितना बढ़ाया टैक्स? तो आप बोलेंगे अब हम सरकार को +200 टैक्स हमारा बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए, नेट इनकम कितने से कम हो गया? पहले 900 मिल रहा था तो 700 हो गया। यानी कि यहाँ से एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं क्या? सरकार ने 100 रुपए टैक्स बढ़ाया, हमारा इनकम, नेट इनकम जो सुधा है वो 100 रुपए कम हो गया। सरकार ने 200 टैक्स बढ़ाया, हमारा क्या हो गया? नेट इनकम 200 रुपए कम हो गया। यानी हम एक कह सकते हैं क्या, कि जैसे हमारा टैक्स बढ़ रहा है, जैसे ही हमारा टैक्स बढ़ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या है? नेट इनकम। इस बात को आप समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ से मैं आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारा टैक्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा नेट इनकम कम होते जा रहा है। यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं क्या बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपका टैक्स 200 रुपए बढ़ा, तो नेट इनकम क्या हो गया? 200 रुपए कम हो गया। ठीक है, जैसे ही टैक्स रेट बढ़ा, आपका नेट इनकम कम हो रहा है। ये टैक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका टैक्स रेट बढ़ रहा है। ठीक है,
ये जो 100 रुपए बढ़ रहा है, ये किसके वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट पहले 10% था, यहाँ 20% हुआ, यहाँ 30% हुआ। तो टैक्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इनकम है। यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो टैक्स रेट है वो 17% बढ़ गया, ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ये हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि जैसे ही हमारा टैक्स रेट जो है 17% बढ़ा, किसी व्यक्ति का जो नेट इनकम है वो मान लीजिए कि 3% से घट गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे ही टैक्स रेट हमारा बढ़ा, वैसे ही नेट इनकम 3% कम हो गया। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि जब जब टैक्स रेट हमारा बढ़ेगा, जब जब टैक्स बढ़ेगा, तब तब क्या होगा, आपका नेट इनकम कम होगा। कैसे कम होगा, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं। और उतना ही बढ़ रहा है, उतना ही हमारा नेट इनकम कम हो रहा है जितना हमारा टैक्स बढ़ रहा है। समझ रहे हैं क्या? हमारा उनका इनकम उतना ही कम हो रहा है जितना टैक्स बढ़ रहा है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा टैक्स है, ठीक है, जो हमारा टैक्स है वो कितने परसेंट से बढ़ा? 17% से, ठीक है। और हमारा नेट इनकम कितने से कम हो गया? तो आप लोग बोलेंगे 3% से। तो 3/100 ये लिख सकते हैं कि नहीं, पहले आप बताइए। जैसे अगर मैं पूछूं कि टैक्स हमारा 17% से बढ़ गया, नेट इनकम कम हो गया, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि जितना ही हमारा टैक्स बढ़ेगा उतना ही हमारा नेट इनकम कम होगा। तो चलिए 100 से 100 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? टैक्स बटे के नेट इनकम। टैक्स बटे के नेट इनकम कितना आ जाएगा? इसको देखिए, आपका ये जो इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा आपका 100, सॉरी 100 नहीं आएगा, कितना आएगा? ये 17 नीचे चला जाएगा तो 17। चलिए हमारा टैक्स कितना आ गया? टैक्स बटे नेट इनकम कितना आ गया? 3/17। उम्मीद कर रहा हूं ये कैसे आया, कहां से मैंने लिखा, इसको आप भली भांति समझ रहे होंगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि जितना हमारा टैक्स बढ़ता है उतना ही नेट इनकम कम होता है। यानी कि अगर पैसे में देखें तो दोनों बराबर होते हैं। 100 रुपए टैक्स बढ़ा तो 100 रुपए नेट इनकम हमारा कम हो गया। तो यहाँ पर परसेंटेज में दे रखा है, तो हम मान क्या बोलेंगे कि टैक्स अगर 17% से बढ़ा तो टैक्स इंटू 17/100, नेट इनकम क्या हो गया हमारा? 3% कम हो गया। तो जितना बढ़ा उतना ही कम हो रहा है, तो इसलिए दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर होंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से आप इनकम बता सकते हो क्या? अब आप यहां से इनकम बता सकते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछूं इनकम कितना है, तो अभी मैं आपको समझा के आया हूं कि जब नेट इनकम में टैक्स को जोड़ दोगे, नेट इनकम में जब आप टैक्स को जोड़ दोगे तो हमारा नेट इनकम आ गया। यानी कि जितना सरकार हमसे लिया है उसको नेट इनकम में जोड़ देंगे, उस टैक्स को नेट इनकम में जोड़ देंगे तो हमारा इनकम कितना है वो आ जाएगा। तो इनकम कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ दोगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब समझे क्या? हम 25 रुपए कमा रहे हैं, 25 रुपए में से 3 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो हमारे पास नेट इनकम कितना आ रहा है? 17। तो जब 17 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा इनकम कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना हम निकाल लिए, लेकिन ये निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हमसे गवर्नमेंट पूछता है कि टैक्स रेट क्या है। टैक्स रेट यानी दर क्या है, जो हम गवर्नमेंट को कर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, उसको गवर्नमेंट हमें किस परसेंटेज से चार्ज कर रहा है, वो टैक्स रेट हमसे पूछता है। तो देखिए हम टैक्स रेट कैसे निकालते हैं। यहां पर जो टैक्स रेट दिया है वो नहीं है, ये तो बढ़ जा रहा है। पहले कुछ था, पहले कुछ टैक्स गवर्नमेंट हमसे ले रही थी, लेकिन उसको 17% से बढ़ा दिया, ये वाला टैक्स रेट ले रहा है। तो एक्चुअल में टैक्स रेट पुराना वाला कितना था, वो कितना हमसे गवर्नमेंट ने लिया है वो पूछ रहा है हमसे। तो देखिए टैक्स ले कितनी रही है गवर्नमेंट, तो आप बोलेंगे 3 रुपए ले रही है। टैक्स कितने गवर्नमेंट ले रही है, तो आप बोलेंगे 3 रुपया ले रही है। और कितने पे टैक्स ले रही है, कितना हमारा इनकम है, टोटल इनकम पे ही टैक्स निकलता है ना। गवर्नमेंट हमसे किस पे टैक्स लेती है? हमारे नेट इनकम पे टैक्स नहीं लेती है, जो हमारा ग्रॉस इनकम होता है। ग्रॉस इनकम बोले तो इनकम ही जो हमारा होता है
उस पे गवर्नमेंट हमेशा टैक्स लेती है। तो हमारा इनकम कितना है 25। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 25 चौका के 100 4 3 12, यानी कि गवर्नमेंट हमसे कितने परसेंट टैक्स ले रही है, तो आप लोग बोलेंगे 12%। ठीक है, गवर्नमेंट कितने परसेंट टैक्स ले रही है 12%। यहां मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं, इधर दिख नहीं रहा, फिर से आप लोग को बता देता हूं। मैं यहां पर आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि हम किस हिसाब से टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो देखिए टैक्स रेट क्या हो जाएगा हमारा, टैक्स रेट क्या हो जाएगा, टैक्स कितना दे रहे हैं हम 3 रुपए कर दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, टोटल इनकम पे टैक्स लगता है हमारा। अभी मैं आपको समझा के आया हूँ, ग्रॉस इनकम पे टैक्स लगता है। तो ग्रॉस इनकम है कितना हमारा 25, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा 12%। यानी गवर्नमेंट को हम 12% के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे ये काम करता है। अब हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, इतना ही इसका बेसिक है। चलिए एक चीज आपको और इसमें समझा देता हूं, पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत समझेंगे, इसके बाद हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या आप लोग बैंक में, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं आप लोग उसको ध्यान से एकदम सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, क्योंकि बैंक भी हमको कुछ न कुछ अमाउंट देता रहता है, जिसे बोलते हैं रेट। जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड इस समय बहुत चल रहा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का नाम सुने होंगे, फिक्स डिपॉजिट का नाम सुने होंगे। हम बैंक में पैसा इसीलिए रखते हैं कि बैंक भी हमको कुछ सैलरी दे, बैंक भी हमको कुछ पैसा दे। वो बैंक पैसा कैसे देती है, रेट के हिसाब से, कि आपको 6% रिटर्न मिलेगा। बोलते हैं ना रिटर्न कितना दे रहा है, 1,000 रुपए हमने रखे, मान लीजिए हमें बैंक 10% रिटर्न दिया, तो उस 1,000 रुपए से हमने कितने रुपए कमा लिए, 100 रुपए कमा लिए। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने बैंक में 1,000 रुपए अपने डिपॉजिट कर दिए, 1,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें होंगी, साथ साथ आप समझिएगा। एक तो सरकार हमसे टैक्स लेगा, ठीक है, एक तो सरकार हमसे टैक्स लेगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दो चीजें मिलने मिक्स होने जा रही हैं। मान लीजिए कि हमने 100 रुपए, मान लीजिए कि 1,000 रुपए हमने बैंक में रखे। अब इस पे क्या होगा, हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या करेगा, इस पे टैक्स लेगा। तो मान लीजिए टैक्स कितना लिया, तो मान लीजिए कि 10% सरकार ने हमसे टैक्स ले लिया, 10% नहीं, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने 5% टैक्स लिया, तो 1,000 का 5% कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 50 रुपए। चलिए हमने 50 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए, किस लिए दिए, गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लिया। लेकिन आप लोग ये भी सुने होंगे कि जब हम बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक में हम अपना पैसा रखते हैं, तो बैंक भी हमको ब्याज देता है, पैसा रखने का ब्याज देता है, जिसको बोलते हैं रिटर्न। बैंक मान लीजिए 6% ब्याज दे रही है, 10% ब्याज दे रही है, तो मान लीजिए बैंक हमको कितना ब्याज दे रहा है 10%, ठीक है, बैंक हमको कितना ब्याज दे रहा है 10%। ये तो गवर्नमेंट हमसे 5% ले रहा है, क्या ले रहा है, टैक्स ले रहा है, ठीक है, लेकिन बैंक जो है हमको 10% ब्याज दे रहा है, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 100 रुपए, ठीक है। 10% यहाँ पर मैं लिख देता हूं, हमें बैंक से क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, हमें बैंक से क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। जैसे हम लोग किसी और को ब्याजी रुपया देते हैं, गांव में आप लोग देखे होंगे कि जब किसी को जरूरत पड़ता है तो बैंक ना जाके दूसरे से पैसे उधार ले लेता है। दूसरे से पैसे किस शर्त पे उधार लेता है, कि आप हमको 1,000 रुपए दे दीजिए, मैं आपको ब्याज जोड़ के दे दूंगा। तो दूसरे को पैसे न देके आप मान लीजिए बैंक में रख दिए, तो बैंक भी आपको 10% ब्याज दे रहा है। तो अब आप कितना कमा रहे हैं 100 रुपए, तो आपका रुपया हुआ कितना, देखिए 1,000 रुपए तो आपने जमा कर रखे हैं, ठीक है, और 100 रुपए कुछ टाइम बाद बैंक भी आपको दे रही है, 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद आपका इनकम कितना हो जाएगा 1,100 रुपए, यानी आपके पास कितने रुपए हैं 1,100 रुपए।
लेकिन गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी ले रही है, और टैक्स कितना ले रहा है? 1000 का 5%, 50 रुपए। तो 50 रुपए आपके चले जाएंगे टैक्स में, तो अब आपके पास कितने बचेंगे? 1000 रुपए। यहां से आप देख रहे हैं क्या, फिर भी आप +50 रुपए में हैं, यानी आपके पास अभी भी +50 रुपए हैं। तो यहाँ पर मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि बैंक का रेट 10% से 15% बढ़ गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि बैंक जो आपको ब्याज दे रही है उसका रेट 10% से घट के 5% हो गया। तो 10% से घट के 5% हो गया, तो आपकी इनकम 40 रुपए या 50 रुपए कम हो गई। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम बैंक में पैसा रखते हैं तो उससे भी हमारा इनकम होता है। कैसे, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब चलिए हम छोटे छोटे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और ये टॉपिक को आज खत्म करेंगे हम लोग। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि आयकर की दर 19% से बढ़ जाती है, वह शुद्ध आय 1% से घट जाती है, तो आयकर दर ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका टैक्स रेट है वो 19% से बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपका नेट इनकम जो है वो 1% से कम हो जाता है। समझ पाए क्या क्या क्वेश्चन दिया है? टैक्स रेट जो है वो 19% से बढ़ जाता है, नेट इनकम जो है वो 1% से कम हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आयकर की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आयकर की दर। आयकर की दर क्या हो गया? टैक्स रेट। आयकर दर लिख देता हूं मैं, आयकर दर, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है? टैक्स रेट। आपसे क्या पूछ रहा है? टैक्स रेट। तो अभी मैं आपको किस लिए सब समझा रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे गए तो आप कैसे करेंगे। तो अभी मैं आपको समझाया था कि जो टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स कितने से बढ़ रहा है? तो आप बोलेंगे 19% से। 19/100 डिवाइडेड बाई आपका नेट इनकम कितने से कम हो रहा है? 1% से। तो नेट इनकम मल्टीप्लाइड बाई 1/100। इसको लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जितना ही आप टैक्स बढ़ाओगे, गवर्नमेंट जितना ही टैक्स बढ़ाएगी, उतना ही आपका नेट इनकम कम होते चला जाएगा। ये तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोग को? ये तो समझ में आना चाहिए। जैसे ही बजट आता है और सरकार टैक्स रेट बढ़ाती है, वैसे ही लोग एकदम क्या होते हैं? टेंशन में आ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेट इनकम हमारी कम हो जाती है। सैलरी तो बढ़ाया नहीं, टैक्स बढ़ा दिया, तो क्या होगा? हमारा इनकम कम होगा, इसलिए लोग परेशानी में आ जाते हैं। इसलिए हमारा जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही इनकम कम हो जाएगा, और ये दोनों बराबर होंगे आपस में। अभी मैं समझा के आया हूं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? टैक्स बटे के नेट इनकम कितना हो जाएगा आपका? तो बोलेंगे 1/19। इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप इस बात को समझिए आप लोग। तो यहां से हमारा इनकम कितना आ जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा इनकम कितना होगा, तो अब आप लोग इनकम निकाल सकते हो क्या? हमारी आय कितना हुआ? तो आय कितना हो जाएगा? देखिए, हम 19 रुपया हमारे जेब में है, 19 रुपया हमारे जेब में है, और 1 रुपया हमने टैक्स दिया है। तो हम पहले हमारा कितना आया था? तो 19 से 20 रुपए हो जाएगा। इनकम हमारा कितना हो जाएगा? 19 से 20 रुपए। 19 से 20 रुपए हमारा इनकम हो गया। अब आपसे पूछ रहा है टैक्स रेट कितना है। टैक्स रेट हमसे ये पूछ रहा है कि टैक्स रेट कितना है। तो टैक्स रेट निकाल लेंगे क्या? देखिए यहाँ पर जो टैक्स रेट दिया, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इससे टैक्स रेट बढ़ के दे रहा है। ये टैक्स रेट बढ़ने वाला दिया कि 19% बढ़ जाता है। तो बढ़ने से पहले हमारा कितना था वो पूछ रहा है टैक्स रेट। तो वो टैक्स रेट कितना था? टैक्स हम दे कितना रहे हैं गवर्नमेंट को? कर हम कितना दे रहे हैं? तो आप लोग बोलेंगे 1 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, कितने पे दे रहे हैं? हमारी इनकम कितनी है? ग्रॉस इनकम जिसे बोलते हैं, वो कितना हमें मिल रहा है? 20 रुपए। 20 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्या? कितना आ जाएगा? 5%। यानी कि हमारा जो टैक्स रेट है वो कितना है? 5%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं।
उम्मीद करता हूं कि ये सब समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि आयकर दर 22% से बढ़ जाती है व शुद्ध आय 3% से घट जाती है। क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन में दे रहा है कि आयकर की जो दर है, ठीक है, आयकर की दर है जो वो 22% से बढ़ जाती है, यानी टैक्स रेट आपका 22% से इंक्रीज होता है, जिससे कि शुद्ध आय जो है 3% कम हो जाती है। शुद्ध आय 3%, नेट इनकम जो है शुद्ध 3% कम हो जाती है। तो चलिए अब तो ये आपको समझ में आ गया हो गया। टैक्स कितना बढ़ रहा है? 22/100। तो हमारा आय नेट इनकम कितना कम हो जाएगा? 3/100 मल्टीप्लाइड बाई नेट इनकम। 100 से 100 गया तो टैक्स बटे के नेट इनकम कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 3/22। इतना हो जाएगा क्या? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से हमारा इनकम कितना आ जाएगा, यानी ग्रॉस इनकम कितना आएगा? तो ग्रॉस इनकम इन दोनों को जोड़ दीजिए, 22 3 25। ग्रॉस इनकम कितना हो गया? 22 3 25। अब आ जाइए हम टैक्स रेट निकाल लेते हैं, यानी किस रेट से हम गवर्नमेंट को कर पे कर रहे हैं, कर अदा कर रहे हैं। तो टैक्स ले कितनी रही है गवर्नमेंट? 3 रुपए। कितने पे ले रही है? शुद्ध इनकम पे हमेशा टैक्स लगता है। टैक्स हमेशा ग्रॉस इनकम पे लगता है, ठीक है। ग्रॉस इनकम पे टैक्स लगा के कट पीट करने के बाद जो हमारे पास पैसा आता है जेब में, वो होता है नेट इनकम। तो नेट इनकम पर कभी भी आप लोग टैक्स रेट मत निकाल दीजिए। टैक्स रेट हमेशा इनकम पे, ग्रॉस इनकम पे निकलता है। ग्रॉस इनकम है कितना? 25 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 100 रुपीज। 4 बार जाएगा तो हमारा टैक्स रेट है कितना? तो आप लोग बोलेंगे 12%। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि हम बैंक में पैसा रखते हैं तो उससे भी हमारी इनकम होती है। मैं अभी आपको समझा के आया हूं कि जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो जो पैसा रखते हैं उससे भी हमारी कुछ न कुछ इनकम होती है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। पहला लाइन हम एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मैथ पढ़ने का यही तरीका, पहले आप क्वेश्चन समझो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ के निकल गए फिर लेके कॉपी पेन ऐसे ऐसे खचमचा रहते हैं, समझे में नहीं आ रहा है क्या करना है। इसलिए पहले आप प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम समझ में आ गया तो आपका 50% सोल्यूशन वहीं आपको समझ में आ जाएगा। 50% सोल्यूशन आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर दे रखा है एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ये दे रखा है सीधे सीधे टैक्स रेट। जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूलती है, किस रेट से टैक्स, किस दर से कर हम अदा करते हैं गवर्नमेंट को, वो इस लाइन में दे रखा है। दे कितना रखा है टैक्स रेट? अगर मैं यहाँ पर टैक्स रेट लिखूं तो दे कितना रखा है? तो आप लोग बोलेंगे क्या क्वेश्चन में दे रखा है? 4 पैसे प्रति रुपए, यानी 1 रुपए पे गवर्नमेंट हमसे 4 पैसे टैक्स ले रही है। फिर से सुनिए, कितनी टैक्स ले रही है गवर्नमेंट? 1 रुपए पे 4 पैसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। तो टैक्स रेट कितना हो गया? 4 पैसे ले रही है। कितने रुपए पे? 1 रुपए पे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो आप बोलेंगे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 100 से निकाल दो तो आपका टैक्स रेट आ जाएगा। तो टैक्स रेट कितना है? बोलेंगे आप कितना है टैक्स रेट? 4%। समझ में आया क्या ये बात आपको? उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। टैक्स रेट कितना है? 4%। अब चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसको शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है? मान लेते हैं यहां पर कि उसकी पूंजी कितनी है? x रुपए। समझ पा रहे हैं क्या? मान लिए कि उसकी पूंजी कितने रुपए है? x रुपए। अब ये यहां पर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाती है। तो ये वाला टैक्स रेट नहीं घट रहा है,
ये वाला टैक्स रेट नहीं घट रहा है, ये वाला ब्याज दर नहीं घट रहा है, ये कर का दर है, ठीक है। घट कौन रहा है? जो हमको बैंक पैसे देती है। जैसे अभी मैं आपको समझा के आया हूं कि अगर मान लीजिए हम बैंक में 1 लाख रुपए रख दिए, तो उस 1 लाख रुपए पे बैंक हमको कुछ ना कुछ ब्याज देती है, उससे भी हमारा इनकम होता है। ये तो 1 लाख रुपए पे हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुके हैं। 1 लाख रुपए पे 4% के हिसाब से गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले चुका है। लेकिन उसके बाद जो पैसा बचता है, जो हम 1 लाख रुपए देते हैं, बैंक में रखे हुए हैं, उस 1 लाख रुपए पे बैंक भी हमको ब्याज देता है। वो वाला ये बोल रहा है कि उस गवर्नमेंट का जो ब्याज है वो पहले कितना था? 4% था। अब घट के जो हमें बैंक ब्याज दे रही है वो 3.75% हो गई। इसके वजह से हमारी जो इनकम थी, ये जो ब्याज मिल रहा है ना, इसके वजह से जो हमारी इनकम थी वो 48 रुपए कम हो गई। वो कितना कम हो गई? देखिए, जाहिर सी बात है, बैंक पहले हमको 4% ब्याज दे रहा था, अब 3.75 रुपए ब्याज दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी इनकम कम हो जाएगी, हमें 1 लाख रुपए पे कम रिटर्न मिलेगा। वो कितना रिटर्न कम मिल रहा है? 48 रुपए। यहाँ पर 1 लाख रुपए नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए अब हम आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए, 4% ब्याज मिल रहा था, तो x रुपए पे कितने परसेंट ब्याज मिल रहा था हमें? 4%। तो 4/100 कर देंगे। उसके बाद यहां पर कितना मिल रहा है ब्याज? अब 3.75/100, x गुणे के 3.75/100, इतना तो हमें बैंक ब्याज दे रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये चीज अच्छे से समझा पा रहा हूँ, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि आप जब 1000 रुपए बैंक में रखने गए, तो बैंक उसका कुछ न कुछ रुपए आपको ब्याज देता है। जैसे अब तो एसएमएस का जमाना है, आपको बैंक मैसेज भी भेजता है। कभी कभी आप देख रहे होंगे कि आपका जो अकाउंट है वो 50 रुपए से, 40 रुपए से, 100 रुपए से, 200 रुपए से क्रेडिट हो गया। आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, लेकिन आपको पता नहीं कि ये पैसे कहां से आए। उधर से ही ये पैसे आते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, थोड़ा सा हमारा लाइट गया आया, इसके वजह से प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा। इसके वजह से हमारा थोड़ा सा क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया। वीडियो सही है क्या? हाँ, वीडियो एकदम सही है। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम इसीलिए लगा रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ जाए। 1000 रुपए आपने बैंक में रखे, पहले आपको 4% बैंक ब्याज दे रहा था, अब 3.75 रुपए ब्याज दे रहा है, परसेंट ब्याज दे रहा है। तो हमें कितना पैसा मिल रहा है वो लिख दिए। लेकिन इसके साथ साथ क्या है? ये तो हमारा शुद्ध इनकम नहीं ना है, ये हमारा नेट इनकम नहीं है ना। नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हमको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है। गवर्नमेंट को टैक्स हम किस रेट से दे रहे हैं? 4% के रेट से। जब गवर्नमेंट को हम 4% टैक्स दे दिए, तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे? मान लीजिए 100 रुपए हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए हैं। 100 रुपए में से 4%, 100 रुपए में से 4 रुपए हम गवर्नमेंट को दे दिए 4% के हिसाब से, तो हमारे पास बचे कितने? तो हमारे पास कितने बचेंगे? 96 रुपए। तो वही यहाँ पर जब 4% उसको दे देंगे गवर्नमेंट को, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 96/100। और यहाँ पर भी 96/100। अब देखिए जो बोल रहा है ना, अब इन दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है कि 48 रुपए कम हो जाता है। ब्याज की दर कम होने से 48 रुपए कम हो जाता है। 48 रुपए है क्या? हाँ, दे रखा है 48 रुपए कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 48 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब यहां से अब आपको बस मान निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे? देखिए, x 96/400, 96/400 कॉमन लीजिए। x गुणे के 96/400 आप कॉमन ले लेंगे। अब बटे के एलसीएम 100 ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 0.25। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। 4 में से 3.75 घटाएंगे तो 0.25 बचेगा, और यहाँ पर 48 बच जाएगा।
देखिए 48 दूना कितना होता है 96, ठीक है। 48 दूना कितना होता है 96, और इस 2 से क्या होगा, ये 200 बार कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए आप लोग, 200 गुणे के ये वाला 100 इधर आ जाएगा, बटे के 0.25 नीचे आएगा, 0.25 आपका नीचे आएगा। अब देखिए क्या है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ अभी भी दिख रहा है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉइंट हटा देता हूं, ये पॉइंट जैसे ही हटाऊंगा ऊपर 10 और आ जाएगा, जैसे ही पॉइंट ऊपर हटाऊंगा ऊपर 100 आएगा, 10 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 2 अंक पे था। अब काट दीजिए, 25 चौकुआ के 100, 4 बार गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुआ क्या, ये देखिए 96/100 यहाँ आएगा, मैं 400 कैसे लिख दिया पता नहीं, 96/100 का मान आएगा यहाँ पर। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 से इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, और जो हमने यहाँ पर 200 लिख रखा है वो कितना के बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। आप लोग ध्यान से कैलकुलेशन करिए, तो चलिए कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, और कितना आगे शून्य आ जाएगा, 3 शून्य। तो उसकी शुद्ध इनकम कितनी थी, 20,000 रुपए। उसकी शुद्ध इनकम कितनी थी, 20,000 रुपए। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि गवर्नमेंट को जो आप टैक्स दे रहे हो, गवर्नमेंट को जो आप टैक्स दे रहे हो कितने से दे रहे हो, 4% से, 4 पैसे प्रति रुपए दे रखा है, यानी 1 रुपए में 4 पैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। तो हमारा टैक्स रेट कितना हो गया, 4%। कैसे हुआ, 1 रुपए में होता है 100 पैसे, तो 4 पैसे डिवाइडेड बाई 100 पैसे मल्टीप्लाइड बाई 100%, 4%। अब मान लीजिए कि हम बैंक में x रुपया रखे हैं, मान लीजिए बैंक में हमने x रुपए रखे, हमारी पूंजी जितनी है वो हम टोटल बैंक में रख दिए। बैंक ने क्या किया, पहले 4% ब्याज दे रहा था, लेकिन बैंक ने ब्याज घटा दिया, कितना कर दिया, 3.75%। पहले बैंक हमको 100 रुपए पे 4 रुपया दे रहा था, अब 100 रुपए पे 3.75 रुपए दे रहा है। तो इसकी वजह से हमारी कुछ ना कुछ इनकम कम हो जाएगी। तो कम कितना हो रहा है, 48 रुपए कम हो रहा है आपका, ठीक है। तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है बैंक के साइड से, x गुणे 4/100 ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर x गुणे 3.75/100 ब्याज मिल रहा है हमें बैंक से। लेकिन हम साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रहे हैं, 4%। जब गवर्नमेंट को टैक्स 4% दे रहे हैं तो हमारे पास बच कितना रहा है, 96 रुपए। हमारे पास बच कितना रहा है, 96 रुपए। हमारी अब नेट इनकम कितनी हो जाएगी, x गुणे 4/100 मल्टीप्लाइड बाई 96/100। इन ऐसे ही इधर हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे, 48 रुपए हमें कम मिल रहे हैं। जब कभी भी कम या ज्यादा दिया रहे तो वो 2 चीजों का अंतर ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 20,000 रुपए। यानी कि हम बैंक में 20,000 रुपए डाल रखे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। चलिए इसको आप 1-2 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख बढ़ जाती है, लेकिन आय पर कर जो है वो 12% से 10% घट जाता है। अभी उसको 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ रहा है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसको समझिए। एक व्यक्ति है, उसकी आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, यानी पहले मान लीजिए अगर x रुपए कमा रहा था तो बाद में कितना कमा रहा है, x प्लस 5 रुपए कमा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, उसके आय पर जो कर है ना, पहले 12% लग रहा था, अब फिर बाद में 10% हो गया, यानी जो हमसे गवर्नमेंट टैक्स ले रहा था वो पहले 12% ले रहा था, फिर टैक्स कम करके 10% कर दिया। तो आप लोग खुद सोच कर देखिए, जब टैक्स कम होगा तो हमारा इनकम बढ़ेगा क्या, तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल हमारा इनकम बढ़ जाएगा। अब इनकम बढ़ के कितना हो गया है, 10,000 अधिक हो गया है। जैसे ही टैक्स कम होगा हमारा इनकम बढ़ जाता है, तो इनकम बढ़ा कितना, 10,000 रुपए इनकम बढ़ गया।
तो वही पूछ रहा है उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। क्या पूछ रहा है? बढ़ी हुई आय कितना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए उसका मान लेते हैं, पहले उसकी इनकम कितनी थी? x रुपए, बढ़ने के बाद कितना हो गया? x प्लस 5 लाख बढ़ रहा है तो x प्लस 5 हो गया। पहले वो कर कितना दे रहा था? 12%, तो x गुणे के 12 बटे के 100। अभी भी उसके पास इतने रुपए बचे टैक्स देने के बाद। 12 मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए टैक्स रेट दे रखा है, लेकिन जैसे ही उसकी 5 लाख रुपए आय बढ़ी, टैक्स क्या हो गया आपका? 10% कम हो गया। तो यानी अब कितना टैक्स दे रहा है? तो x गुणे के, सॉरी यहाँ x नहीं रहेगा क्योंकि अब आय बढ़ के x प्लस 5 हो गया है। तो आय बढ़ के x प्लस 5 हो गया है, इस पे टैक्स कितना दे रहा है? 10%। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पहले उसकी इनकम x रुपए थी, अब कितना हो गया? x प्लस 5 लाख रुपए, यानी उसकी इनकम 5 लाख रुपए बढ़ गई। यहाँ पर चलिए मैं 5 लाख ही लिख देता हूं, x प्लस 5 लाख रुपए। तो पहले टैक्स दे रहा था कितना? 12 रुपए, 12% के हिसाब से टैक्स दे रहा था। अब कितना टैक्स दे रहा है? तो आप लोग बोलेंगे x बटे के इतना मल्टीप्लाइड बाई कितना टैक्स दे रहा है? 10%। जैसे ही टैक्स रेट 10% कम हुआ, उसका इनकम क्या हो गया? उसका इनकम 10,000 रुपए और अधिक हो गया। तो जब कभी भी कम या ज्यादा दिया रहे, हमेशा इन दोनों का अंतर दिया रहता है। यहाँ पर x नहीं रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा? x प्लस 5। अच्छा सॉरी, x प्लस 5 तो हमने लिख ही रखा है, x प्लस 5 तो हमने लिख ही रखा है। अब इसको देखो, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 10,000 रुपए। क्या दे रखा है हमें? x प्लस 5 लाख रुपए, x प्लस 5 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई 10 बटे के 100 माइनस 12x बटे के 100 बराबर कितना दे रखा है? 10,000 रुपए दे रखा है। क्योंकि जैसे ही हमारा परसेंटेज कम हुआ, टैक्स कम हुआ, वैसे इनकम बढ़ के इतना हो गया। इसको सॉल्व करिए, 10x बटे के 100, यहां से प्लस आएगा। देखिए दो शून्य कट जाएगा तो यहाँ 5,000 बचेगा। 5,000 में एक 10 और मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 50,000 बच जाएगा। और इधर कितना बचेगा? 12x बटे के 100 बराबर 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए। अब क्या करना आपको? इधर से बचेगा -2x बटे के 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -40,000 रुपए। कैसे मैं -40,000 रुपए लिखा? आपको समझ में आ रहा होगा। 50,000 इधर ले आया, माइनस होगा तो -40,000 रुपए हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस से माइनस आपका हट जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 50 बार कटेगा आपका, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे 5 चौके 20, 5 चौक 20, कितना शून्य आ जाएगा? 1 2 3 4 5 शून्य आ जाएगा। शून्य में गड़बड़ मत होइएगा। x की वैल्यू हमारा कितना आ गया? 20 लाख रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। x का वैल्यू कितना आ गया? 20 लाख रुपए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। ये तो x 20 लाख कौन सा आ गया? जो पहले था। बढ़ने के बाद कितना हो रहा है? x प्लस 5 लाख रुपए। तो अब बढ़ी हुई आय उसकी देखो, अगर पहले की आय पूछे तो 20 लाख आंसर है। अगर बढ़ी हुई आय पूछे तो 20 लाख प्लस 5 लाख, बढ़ी हुई आय तो ये है। तो अब उसकी आय बढ़ के कितनी हो गई? तो आप लोग बोलेंगे बढ़कर आय कितना हो गया? 25 लाख। 25 लाख रुपया उसका आय हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी करेक्ट ऑप्शन है, 25 लाख रुपए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। पहले उसकी इनकम मान लो x रुपए थी, फिर 5 लाख बढ़ गई, जिसकी वजह से टैक्स 12% से घट के 10% हो गया। टैक्स कम होने की वजह से उसकी आय बढ़ जाती है। मैं अभी भी आपको समझाया था कि जैसे ही टैक्स कम होता है हमारा आय बढ़ जाता है। तो आय बढ़ के कितना हो गया? हमारे ज्यादा कितना पैसा हमारे जेब में आने लगा? 10,000 रुपए ज्यादा आने लगा। जब कभी भी कम या अधिक दिया रहे तो इन दोनों का अंतर होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 लाख। x की वैल्यू आ जाएगी 20 लाख
जैसे ही 20 लाख रुपए आएगा उसमें 5 लाख जोड़ दीजिएगा, 25 लाख रुपए आपकी बढ़ी हुई आय आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7600 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो चीज दे रखा है, आपको यहाँ पर ये समझने का जरूरत है आपको, क्वेश्चन में विक्रेता का आय दे रखा है या कंपनी का आय दे रखा है। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आप एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के उसमें से ये फाइंड आउट करने का कोशिश करिए कि विक्रेता का आय दिया है कि कंपनी का आय दिया है। समझ रहे हो क्या? अगर जैसे मैं कह रहा हूं, पहले उसको समझा देता हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर आप विक्रेता को कमीशन, सेल्समैन को कमीशन 8% दे रहे हो, ठीक है, विक्रेता को कमीशन आप 8% दे रहे हो और यहां पर दे रखा है कि विक्रेता की आय जो है कितनी है, 12,1225 रुपए है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं, क्या आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जब कभी भी क्वेश्चन में विक्रेता का यहाँ पर क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है कि इतना हम विक्रेता को क्या देते हैं, कमीशन देते हैं, बेचने पर कमीशन देते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, जैसे आजकल लोग बोलते हैं इतने का सामान बेच दो तो आपको 100 रुपए बोनस मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, वही है। तो विक्रेता को अगर 8% कमीशन देते हैं और उससे विक्रेता की आय अगर 1225 रुपए है तो इसका मतलब यही है कि 8% बराबर डायरेक्ट दे रखा आपको 1225 रुपए। एक बात तो ये है। सेकेंड बात यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड चीज क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि विक्रेता को हम कमीशन देते हैं 8%, ठीक है, विक्रेता को हम कमीशन देते हैं 1%, लेकिन इसको अब यहां पर ध्यान से सुनिए, विक्रेता को कमीशन दे रहे हैं 8%, लेकिन 8% कमीशन लेने के बाद विक्रेता जो है वो कंपनी को, किसको, कंपनी को 20,000 रुपए दे रहा है। कंपनी को कितना दे रहा है, 20,000 रुपए। इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मुझे पक्का यकीन है आप लोग नहीं समझ रहे हैं, फिर भी मैं समझा रहा हूं, दोबारा से बताऊंगा तो समझ जाएंगे। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि विक्रेता का कमीशन 8% है, कमीशन काटने के बाद 8% कहाने के बाद विक्रेता जो है वो कंपनी को 20,000 रुपए दे रहा है। तो अब ये 8% को आप 20,000 के बराबर लिखोगे क्या? कभी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये है विक्रेता का कमीशन और ये है कंपनी को जो वो दे रहा है, अपना कमीशन नहीं है ये, एक कंपनी को 20,000 रुपए दे रहा है, यानी कंपनी को देगा कितना, 8% तो खुद ले लिया तो कंपनी को कितना देगा अब, 92%, यानी 92% कंपनी को दे रहा है। तो ये 92% की वैल्यू यहाँ पर 20,000 रुपए होगा। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, पहले ये हमें बताइए। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे का 2-3 क्वेश्चन हम इसी पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बार और समझाता हूं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि विक्रेता का कमीशन 8% है और 8% कमीशन पाने के बाद जो विक्रेता की आय है, किसकी आय है, विक्रेता की, सेल्समैन की, सेल्समैन की आय अगर 1225 रुपए है तब इस 8% के बराबर 1225 रुपए होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 8% कमीशन लेने के बाद विक्रेता जो है वो कंपनी को 20,000 रुपए जमा करवाता है, क्या बोल रहा हूं, 8% कमीशन लेने के बाद विक्रेता जो है वो कंपनी को 20,000 रुपए जमा करवा रहा है। तो अब आप बताइए ये 8% के बराबर 20,000 लिख सकते हो क्या? कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो कमीशन है ये किसका है, ये सेल्समैन का है। ये कमीशन जो है ये सेल्समैन का है, लेकिन ये जो आय है ये किसका है, कंपनी का है। ये किसका है, कंपनी का है। तो कंपनी को मिले कितने, 8% मिले कि 96% मिले? तो आप बोलेंगे कंपनी को 96% मिला, सॉरी 92% मिला। 100 में से 8 जाएगा तो 92 आता है, तो 92% कंपनी को मिलेगा। तो 92% की वैल्यू 20,000 रुपए होगी। इस बात को, इस लाइन को अगर आप जिंदगी भर याद रखते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम इस क्वेश्चन को
स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज की क्लास जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, धैर्य बनाए रखिए। चलिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्वेश्चन में दे रखा है एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 8% कमीशन मिलता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7600 रुपए, यहां पर देखिए विक्रेता की आय दे रखा है, किसकी आय दे रखा है, विक्रेता की आय 7600 रुपए दे रखा है। चलिए पहले हमने मान लिया कि उसको, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, 20,000 रुपए के ऊपर, ठीक है, 20,000 रुपए के ऊपर उसको कितना बोनस देता है, कम बिक्री पर 2% बोनस देता है, यानी 20,000 तक उसको कितना परसेंटेज कमीशन दे रहा है, 8%। 20,000 तक उसको कितना परसेंट कमीशन दे रहा है, तो आप लोग बोलेंगे 8%। सही लिख रहा हूं, 20,000 तक उसको 8% का बोनस कमीशन दे रहा है, लेकिन 20,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 2% बोनस दे रहा है। तो मान लीजिए 20,000 से ऊपर बिक्री कितना हुआ, x रुपए, 20,000 रुपए का बिक्री हो गया, ओके ठीक है। 20,000 के ऊपर बिक्री कितने रुपए का हुआ, x रुपए का हुआ, हमें नहीं पता है। उस पे बोनस कितना दे रहा है, 2%। तो 8% तो उसे मिल रहा है, प्लस 2% बोनस और मिल रहा है। समझ पा रहे हैं क्या, यानी 10%। समझ पाए इसको, 8% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, 2% बोनस और मिलेगा। अब देखिए यहां पर इतना सब करने के बाद उसकी आय है 7600 रुपए। तो चलिए इसको सीधे से सिर्फ सॉल्व करना है आपको। 20,000 गुणे 8/100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 10/100। ये लिखने के बाद देखिए 8% कमीशन मिला, फिर 8 2 10, 2% बोनस लेके 10%, तो x रुपए पे 10% निकालेंगे। इसके बाद विक्रेता की आय दिया है, विक्रेता की आय दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ 8% निकाला। ध्यान से फिर से इसी क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में विक्रेता की आय 7600 रुपए दे रखा है, विक्रेता की आय 7600% दे रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर 8 ले रखा है। लेकिन अगर यही कंपनी का आय दे देता कि कंपनी को इतना जमा करा रहा है, तो यहाँ पर 8 नहीं लिख के कितना लिखता, 92 लिखता मैं, क्योंकि कंपनी की आय कितना है, 8% विक्रेता कमीशन ले रहा है, तो कंपनी को जमा कितना करवाएगा, 92%। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि विक्रेता की आय, यही मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि आप लोग देखिए क्वेश्चन में विक्रेता की आय दे रखा है कि कंपनी की आय दे रखा है, विक्रेता की आय दे रखा है, कितना दे रखा है, 7600 रुपए। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही सॉल्व करिए, ज्यादा तीर मारने की कोशिश मत करिए, ऐसे भी क्वेश्चन बड़े जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 8 दूनी के 1600 रुपए हो जाएगा, प्लस यहां से कितना आ जाएगा, x/10 रुपए बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, 7600 रुपए। तो x/10 रुपए कितना आ जाएगा आपका, 6000 रुपए। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 6000 रुपए। जब x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए मतलब सेल्समैन टोटल कितने का सामान बेच दिया। तो ऑलरेडी वो 20,000 रुपए का बेच रहा था, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 60,000 रुपए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000 रुपए। तो कुल बिक्री हुआ कितना, यहां से यहां तक देख लीजिए, तो कुल बिक्री कितना हो जाएगा आपका, कुल बिक्री कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए। कहां से 80,000 मैंने लिखा, ऊपर से लिखा मैंने 80,000 रुपए। समझ पाए क्या, कहां से 80,000 रुपए लिखा मैं, ऊपर से 80,000 रुपए लिख दिया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग और देखेंगे। चलिए इसका एक दूसरा तरीका होता है, एक इसका तरीका और होता है, वो भी आपको समझाने का कोशिश करता हूं, वो भी मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि एक ही एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, हर टाइप का एक ही एक क्वेश्चन बता रहा हूं, और आप आगे खुद से क्वेश्चन ढूंढ के करिएगा। देखिए
यहां पर अब मान लीजिए कि यहां पर अब मैं क्या समझाने जा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश करिए। यहां पर जो है 2% बोनस देने के बाद उसको 10% तो मिल ही मिल रहा है। अगर हम इसको कुछ भी करके, अगर इसको हम कुछ भी करके 10% बना लेते हैं, बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? कि जैसे मान लेते हैं कि इसको यहां पर भी हम 2% दे रहे हैं, इसको भी यहां पर अब हम 2% दे रहे हैं। 10% इधर दे रहे थे, अब मान लिए कि 2% इधर भी देने लगे, यानी पहले तो 8% दे ही दे रहे थे, अब 2% और दे रहे हैं। तो 20,000 का 2% आप पहले निकालिए। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे देखिए। 20,000 का जैसे ही आप 2% निकालेंगे, ये कितना रुपए आ जाएगा? 400 रुपए। ये कितना रुपए आ जाएगा? 400। कैसे मैं निकाला? 20,000 का 2%, तो कितना आ गया? 400 रुपए। एक चीज आप हमको बताइए, यहां पर आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद उसे समझने का कोशिश करिए। अभी हमारा जो है सेल्समैन को कितने रुपए मिल रहा है? 7600 रुपए। अभी सेल्समैन को कितना हम रुपए दे रहे हैं? विक्रेता को कितने रुपए दे रहे हैं? 7600 रुपए। समझ पाए क्या इसको? बिल्कुल समझ पाए होंगे। अगर मैं उसको 2% रुपए यहां पर भी देने लगूं, अगर मैं उसको 2% के बराबर रुपए यहां पर भी देने लगूं, और यहां पर मैं क्यों दे रहा हूं? यहां पर मैं इसलिए दे रहा हूं कि इस 10% के बराबर बनाने के लिए। जब इसको मैं 2% और देने लगूंगा तो उसको अब कितने रुपए मिलने पड़ेंगे? मिलने लगेंगे 400 रुपए, और उसकी जेब में जाने लगेंगे, यानी विक्रेता के जेब में 400 रुपए और एक्स्ट्रा जाने लगेंगे। अब बताइए, विक्रेता की आय अब 7600 रुपए रहेगी कि 7600 प्लस 400 रुपए हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 7600 प्लस 400 रुपए, यानी अब विक्रेता की आय कितनी हो गई? 8,000 रुपए। और ये 8,000 रुपए अब किसके बराबर होगा? तो आप बोलेंगे ये किसकी आय है? ये किसकी आय है? ये विक्रेता की आय है। और विक्रेता को कितना कमीशन मिल रहा है? तो आप देखेंगे अब यहां पर भी 10% उसको मिल रहा है और यहां पर भी 10% मिल रहा है, यानी उसको टोटल बिक्री पे हमने 10% दे दिया। मैंने क्या किया क्वेश्चन को? क्वेश्चन के हिसाब से कि अब मैंने उसको टोटल बिक्री पे 10% कमीशन दे दिया। तो ये इसी 10% का वैल्यू कितना है? 8,000 रुपए। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80,000 रुपए। देखिए, वैसे भी 80,000 आया था, ऐसे भी 80,000 आया। अगर ये वाला तरीका आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि वो वाला तरीका जो एक्स मान के किए थे वो भी सिंपल ही है, आपको सॉल्व करना है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। एक बार इसको मैं आपको फिर से समझाने का कोशिश करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि पहले तो उसको मिल रहा था 8%, ठीक है, 20,000 की बिक्री तक मिल रहा था 8%। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको 2% बोनस मिलने लगा, यानी 8 2 10% मिलने लगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं? मैं ये चाह रहा हूं कि उसको यहां भी 10% दे दो। जैसे ही यहां उसको 10% दूंगा, पूरी बिक्री पर उसको 10% एक समान कमीशन मिलने लगेगा। तो यहां पर अगर 10% देना है तो इसमें प्लस 2% हमें उसको और पैसा देना पड़ेगा। तो 20,000 का जब 2% निकालोगे तो आता है 400 रुपए। निकाल के आप लोग देखिएगा। अब 400 रुपए हमें उसको और देना है, यानी ये 400 रुपए किसकी जेब में जा रहा है? ये 400 रुपए विक्रेता की जेब में जा रहा है, क्योंकि उसको हम 200% दे रहा है। ये 400 रुपए जाएगा विक्रेता की जेब में, कटेगा किससे? कंपनी के पैसे से कटेगा, ठीक है। जब अभी वो वाला क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि वो कंपनी के जेब से जाने लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये विक्रेता की ही जेब में जा रहा है, विक्रेता की जेब में 400 जा रहा है। और यहाँ पर पहले विक्रेता की आय कितनी दे रखी थी? 7600 रुपए। उसको मैंने अपने तरफ से दया करके 2% और देने लगा, तो 2% का वैल्यू 400। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 8,000 आएगा। अब ये 8,000 किसकी वैल्यू है? तो आप लोग बोलेंगे 10% यहां पर भी है, 10% यहां पर भी है, तो ये किसका है? ये 10% का वैल्यू है। 10% का वैल्यू 8,000, तो 100% का वैल्यू 80,000। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।
चलिए ये तो हम कर लिए कि एक ऐसा क्वेश्चन किए, ये विक्रेता के जेब में पैसे जा रहे थे, ये विक्रेता भाई साहब के जेब में पैसे चले गए। एक क्वेश्चन हम ये करते हैं जिसमें कंपनी का होता है। देखिए ये सेम क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 19% बोनस देता है। ठीक है, एक कंपनी, सॉरी यहां 19% नहीं है, यहां पर 1% है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। चलिए वही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम। यहां पर मान लीजिए 10,000 की बिक्री तक उसको 9% दे रहा है और 10,000 के ऊपर बिक्री मान लिए x रुपए की हो रही है, तो x रुपए पे कितना बोनस दे रहा है? 1%, यानी कि 9% तो पहले से दे रहा है, 1% अब देने लगा, कितना हो गया? 10%। ठीक है, 10%। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद दे रखा है यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। इस बार देखिए यहाँ पर विक्रेता की आय नहीं दे रखी है, मैं यही आपको बार बार कह रहा हूं। इस बार यहाँ पर कंपनी की आय दे रखी है और कंपनी की आय है कितनी? 45,100 रुपए। तो चलिए इसको पहले बेसिक से करते हैं। तो अब हमें बताइए यहां पर आप हमें ये बताइए कि 10,000 रुपए का हम 9% लेंगे कि 91% लेंगे? बताइए, आप खुद सोच के बताइए। 9% तो सेल्समैन के जिम्मे गया और यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपनी को 45,100 रुपए देता है, यानी कंपनी को अब पैसे दे रहा है, तो अपना 9% ले लिया तो कंपनी को देगा कितना? 91%। इस बात को अगर आप समझ गए तो फिर आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर लास्ट लाइन में दे रखा है कंपनी को 45,100 रुपए जमा कराता है। जब कंपनी को 45,100 रुपए जमा कराता है तो यहां से कंपनी को कितना पैसे देगा? 91,000 रुपए, सॉरी 91%, क्योंकि 9% तो खुद जेब में ले लेगा और 91% कंपनी को देगा। चलिए ठीक है, यहां पर क्या होगा? x का 90% कंपनी को देगा और ये सब करने के बाद कंपनी को दे कितना रहा है? 45,100 रुपए। समझ पाए क्या? 45,100 रुपए। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए तो यहां पर आ जाएगा 9x बटे के 10 बराबर 2 शून्य से 2 शून्य, तो यहां पर हो जाएगा 45,100 रुपए माइनस, यहां से कितना हो जाएगा? 2 शून्य 2 शून्य कट गया, यहां से आ जाएगा 910 रुपए। 910 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 910 रुपए। सही लिखा हो क्या मैं? 9,100 रुपए आएगा, क्योंकि 2 शून्य इधर है तो 9,100 रुपए। अब इसको जब घटाएंगे आप तो 9x बटे के 10 बराबर 0 0 और यहाँ पर भी 0, 15 में से 9 गया 9 6 15, यहाँ पर 36,000 रुपए आ गया। 9 चौके 36, 4 बार कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40,000 रुपए। अभी यहाँ देखो आपका आंसर नहीं आया है, आपसे पूछ रहा है कि आपसे क्या पूछ रहा है? तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए 40,000 रुपया तो उसने यहां पर बेच दिया, x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 40,000 रुपए, लेकिन ऑलरेडी 10,000 रुपए इधर बचा हुआ है, तो टोटल बिक्री कितना हो जाएगा? टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए। कैसे 50,000 मैंने लिखा? टोटल बिक्री कैसे 50,000 मैंने लिखा? 40,000 की यहां बेच रहा है और 10,000 की यहां बेच रहा है, तो 40 10 कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 50,000 रुपए। चलिए, क्या हम इसको वैसे कर सकते हैं क्या? देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने यहाँ पर 91 क्यों लिख दिया, पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट वहां पर 8 लिखा था। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन में दिया क्या है, किसकी बिक्री दिया है? सेल्समैन का कमीशन दे रखा है या कंपनी को जितना जमा करा रहा है? अगर सेल्समैन का कमीशन देता
तो यहाँ पर हम 9 ही लेते, लेकिन इस बार वो कंपनी को दे रहा है 45,100 रुपए। तो मेरे भाई जब कंपनी को 45,100 रुपए दे रहा है वो, तो 9% तो खुद ले लिया, तो कंपनी को कितना देगा? 91% देगा ना। तो 91% फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जितना कंपनी को दे रहा है, क्योंकि ये उसका वैल्यू दे रखा है। चलिए इसको अब हम सेकंड तरीके से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए कि यहां पर भी हम सेल्समैन को 10% है ना, तो यहां पर भी 10% बनाते हैं, 10% बनाते हैं। ठीक है, तो 10,000 का 1% कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? 100 रुपए। क्योंकि यहां भी 10 है, ऑलरेडी यहां 9 दे ही रहे हैं, तो 1% इसको और देते हैं सेल्समैन को। तो सेल्समैन को अब हम कितना देंगे? 100 रुपए। देखिए यहां पर आप ध्यान से समझिए, सब सिर्फ समझ का खेल है बहुत आसान। इसे आप एक बार अच्छे से सोच समझ के समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं ऐसे रटेंगे तो अभी रट लेंगे, कल भूल जाएगा कि इसमें से प्लस करना है इसमें से माइनस करना है, तो 100% कल आप भूल जाएंगे। चलिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये है क्या? 100 रुपए। 10,000 का 1% निकाल लिया, 100 रुपए। ये बताइए कंपनी को मिल कितना रहा है? कंपनी को पहले वो दे कितना रहा था? 45,100 रुपए। ध्यान से देखिए, कंपनी को कितना दे रहा था? 45,100 रुपए। अभी ये जो मैं 100 रुपए निकाला हूं, ये मैंने किसको दिया? ये 100 रुपए है जो, वो मैंने किसको दे दिया? 100 रुपए मैं किसको दे रहा हूं? विक्रेता को दे रहा हूं मैं। 100 रुपए मैं सेल्समैन को दे रहा हूं। तो जब मैंने 100 रुपए सेल्समैन को दे दिया, तो ये बताओ कंपनी की आय में से 100 रुपया कम होगा कि ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे कि 100 रुपए कम ही होगा, क्योंकि जब हमने 100 रुपए दे दिया विक्रेता को, तो 100 रुपए यहां से कम हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी का आय है। जब इसमें से भी वो 100 रुपया हम उसको उठा के दे रहे हैं, तो यहां पर 100 रुपए हमें माइनस करना पड़ेगा। अब कंपनी का आय कितना आ गया? 45,000 रुपए। अब कंपनी का आय कितना आ गया? 45,000 रुपए। यानी कि अब हम विक्रेता को 10% यहां पर भी कमीशन दे दिए और 10% यहां पर भी हम कमीशन दे दिए। यानी पूरा हमने जो कमीशन है वो सेम करके कितना कर दिया? 10%। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, अब आप कहां पर गलती करोगे? आप डायरेक्ट यहां लिखोगे 10,000 बराबर 45,000, 10% बराबर 45,000, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिख रखा था। लेकिन आप जैसे ही यहां पर लिखेंगे, आपसे हो जाएगा अक्षम्य अपराध, क्षमा करने योग्य नहीं है ये अपराध। मैं इसीलिए आपको बार बार एक ही शब्द बार बार दोहरा रहा हूं। ये किसका आय आया है? ये विक्रेता का आया है कि कंपनी का आय है? तो आप बोलेंगे ये कंपनी का आय है 45,000 रुपए। तो जब 10% हमने विक्रेता को दे ही दिया है, तो कंपनी को अब कितने रुपए मिलेंगे? 90 रुपए मिलेंगे। यानी ये किसका वैल्यू है? 90% का। यही आपको यहाँ पर समझना है। तो 100% का वैल्यू अब आप निकाल लेंगे क्या? उम्मीद करता हूं कि 100% आप तो निकाल ही लेंगे। चलिए, एक शून्य से एक शून्य, सॉरी यहाँ पर 2 शून्य रहेगा, 100 का इधर तो 100 इधर, एक शून्य से एक शून्य, 9 पचे 45, 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर से 50,000 रुपए आ गया। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने में सफल हूं। अगर नहीं सफल हूं तो आप लोग सफल बनाइए, 1-2 बार देखिए, समझ में आएगा आपको। मेरे भाई मेरे बंधु, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि कंपनी का आय दे रहा है कि विक्रेता का आय दे रहा है। विक्रेता का आय दे रहा है तो 10% के बराबर 45,000 लिख दीजिए। अगर एक कंपनी का आय दे रखा है, अगर एक कंपनी का आय दे रखा है तो 10% रुपए खुद ले लिया, अब बचा कितना? 90%। तो ये 90% की वैल्यू होगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार देखिए मैं क्या कह रहा हूं, उसको आप समझने का कोशिश करिए। इसी एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसको मैं बोर्ड पे लगा दूंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए एक और हम नया टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को रोकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत काम है। ठीक है, बहुत काम है मतलब बहुत लंबी क्लास हो गई। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? किसी महीने में, ध्यान से सुनिए,
किसी महीने में पहली 1000 की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि दो क्रमागत महीनों में उसकी बिक्री क्रमशः 3000 रुपए और 4000, देखिए क्या दे रखा है, 3000 रुपए और 4000 रुपए, एक क्या दे रखा है, ये दो क्रमागत महीनों का बिक्री दे रखा है, ठीक है। तथा उसकी आय कुल कमीशन तथा उसकी कुल कमीशन क्रमशः 900 और 1300 है, तो ए तथा बी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ए तथा बी का अनुपात क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले उसको समझ लीजिए। वो ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको पहले समझ लीजिए, फिर कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन को किया है मिक्स। किसी महीने में पहले की 1000 बिक्री पे वो क्या देता है, A% ब्याज देता है, A% कमीशन देता है, और 1000 की बिक्री पर वो B% कमीशन देता है, ठीक है। और लगातार 2 महीने का वो बिक्री भी दे रखा है, यानी जब वो पहले महीने में 1000 पे एक A% दे दिया कमीशन, तो अब उसके पास बचा कितना, तो 3000 में से 1000 जाएगा, तो उसमें बचेगा कितना, 2000 रुपए, और वो इस पे कितना कमीशन देता है, B%, ठीक है। इस पे कितना कमीशन देता है, B%, जिससे कि इसको पहले महीने कमीशन कितना मिल जाता है, 900 रुपए। इस बात को आप लोग समझिए, 900 रुपए मिल जाता है। वैसे ही ये फर्स्ट महीने का है, वैसे ही सेकेंड महीने में भी वो ऐसा ही कुछ करता है कि पहले 1000 बिक्री पर, पहले 1000 की बिक्री पर वो A% कमीशन देता है, और 1000 के ऊपर की बिक्री पर वो B% कमीशन देता है। B% कमीशन किस पे देता है, तो दूसरे महीने की बिक्री कितनी है, 4000 रुपए, तो जब 4000 में से 1000 कम करोगे तो यहाँ पर 3000 रुपए आएगा, इसको आप लोग समझिए। अब उसको कमीशन कितना मिल रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 1300 मिल रहा है। तो वो आपसे पूछा है कि ए और बी में क्या संबंध है, ए इज टू बी कितना आएगा। क्वेश्चन मैंने आपको पूरा जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिख के समझा दिया। एक क्रमागत 2 महीने का बिक्री दिया, मान लीजिए जुलाई और अगस्त का ये बिक्री दे रखा है। जुलाई का मान लीजिए 2 महीना, कोई भी 2 महीना आप ले लीजिए जो भी आपका मन करे, जनवरी फरवरी ले लिए, मार्च अप्रैल ले लीजिए, मैंने ले लिया क्या, जुलाई और अगस्त। जुलाई में 3000 का बिक्री करता है, अगस्त में 4000 का बिक्री करता है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो, कि पहले के 1000 बिक्री पे वो A% कमीशन देता है, और बचा हुआ जितना हुआ बिक्री उस पे B% कमीशन देता है। तो अगर जुलाई महीना में वो 1000 पे A% कमीशन दिया, तो बचा कितना जुलाई महीना में, कितना बिक्री और बच गया, यहां से 1000 माइनस कर देंगे तो 2000 पे B% दिया, और इतना कमीशन देने के बाद वो विक्रेता को कमीशन कितना मिलता है, 900 रुपए। वैसे ही अगस्त महीने का है, 1300 हो गया। तो पूछ रहा है ए और बी में क्या संबंध है, तो चलो इसको हम लिख देंगे, कैसे, इक्वेशन में बदल लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन में बदल लेते हैं, क्या होगा इक्वेशन आपका, 1000 मल्टीप्लाइड बाई ए बटे के 100 प्लस 2000 मल्टीप्लाइड बाई बी बटे के 100 बराबर 900 रुपए। यहाँ देखिए 900 है, और सेकेंड का भी हो जाएगा कितना, 1000 मल्टीप्लाइड बाई ए बटे के 100 प्लस 3000। 3000 कैसे, क्योंकि यहाँ पर 3000 का B% B बटे के 100, और इसको दूसरे महीने में कितना बोनस मिलता है, 1300 रुपए। आप इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। घर पे बैठ के आराम से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को आप सेकेंड को आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ए और बी का जो भी वैल्यू आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस यहाँ पर आपको समझा दिया मैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया तो इसको आप लोग आसानी से लिख के सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। तो टैक्स और इनकम का क्लास हमारा यहाँ पर खत्म होता है परसेंटेज का। कल हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे परसेंटेज में। आज के लिए इतना ही। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।